Hello friends, welcome to Learn English with Anjali Pawar, your ultimate guide to learn English grammar and literature. So we have done our first chapter, right? A letter to God, and we have also discussed the poems as well, which is given in your first chapter, right? That is Dust of Snow and Fire and Ice. All right. So we have completed our first chapter in all sense. ठीक है. Now, today we are going to start our second chapter of our first fight book, which is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, right? So, this chapter is very interesting, which is purely based on facts or incidents which happened in the life of नेल्सन मंडेला. ऑल राइट, तो इसमें कुछ भी इमेजिनरी नहीं है. जो भी कुछ उनकी लाइफ में बीता है, जो भी इवेंट्स उनकी लाइफ में हुए हैं, उसी को ही उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. इट इज मोर लाइक एन ऑटोबायोग्राफी, राइट. तो ये बिल्कुल एक उनकी बायोग्राफी पे ही है, और वो जो कि उन्होंने खुद लिखी है. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ठीक है, ये जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से ही इसका कुछ पार्ट लिया गया, कुछ एक्सट्रैक्ट लिया गया है, और इस चैप्टर को उसी में से इस चैप्टर को लिया गया है. ठीक है, ये उनकी बुक का कवर पेज है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन मंडेला. इट इज मोर लाइक अ ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, तो बिफोर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, उससे पहले थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है. ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला. राइट, ये उन्होंने लिखी है, इसलिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एंड बायोग्राफी मतलब अपनी लाइफ का जो भी जर्नी है, जो भी इवेंट्स है, जो भी कुछ उनकी लाइफ में हुआ है, उसको उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है. ठीक है, एक बुक की फॉर्म दे दी है उनको. ठीक है, एंड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994. और ये जो बुक है ये कब पब्लिश्ड हुई थी इनकी? 1994 में. ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि आप इसे कनेक्ट कर सको स्टोरी से, और जब आंसर राइटिंग होगी या आंसर फॉर्म करने की बारी आएगी तो ब्यूटीफुली हम किसी भी चैप्टर, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं विद दीज लाइंस. ठीक है, तो दिस इज द ओनली पर्पस टू गिविंग यू दिस इंट्रोडक्शन. राइट, लेट्स मूव अ बिट फर्दर. एज वी नो ऑलरेडी बिफोर यू रीड, ये हर उसमें है चैप्टर में. ठीक है, एनसीईआरटी बुक में एवरी चैप्टर से पहले बिफोर यू रीड दिया गया है ताकि हम उसे पढ़ें और एक अपना आइडिया डेवलप करें, और एक इट इज मोर लाइक अ ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. ऑल राइट, सो क्या है इसको पढ़ लेते हैं. अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. राइट, जो ये वर्ड लिखा गया है अपार्थाइड, ठीक है, ये अपार्थाइड क्या है? ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है. ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है, लोगों को अलग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, देयर कलर. ठीक है, तो इसी वर्ड पे बेस्ड है, यही की वर्ड मान सकते हो आप इसी को, अपार्थाइड को. ठीक है, कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली. मतलब कि अभी रिसेंट डेज में भी, कुछ दिनों पहले तक भी वहां पे ये वाला डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो कौन सी है वो? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया. तो क्या है? साउथ अफ्रीका. ठीक है, इसी पे ही बेस्ड है. नेल्सन मंडेला यहीं से बिलोंग करते थे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ठीक है, देखो, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या कभी आपने ये नाम सुना है, नेल्सन मंडेला? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड. एक पॉलिटिकल सिस्टम जो कि सेपरेट करता है लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, देयर कलर. ठीक है, तो उससे जो ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं दूसरे कलर के लोग, उसी से ही फाइट किया है लाइफ टाइम इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, जो कि किसकी पार्टी है? मंडेला की पार्टी है. राइट, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन. 30 साल उन्होंने प्रिजन में, यानी बिहाइंड द बार्स वो रहे हैं 30 ईयर्स. एक बहुत ही बड़ा टाइम उन्होंने प्रिजन में बिताया है.
फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और क्या हुआ 1994 में, वो एक सुनहरा दिन आया जिस दिन क्या हुआ, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, मतलब कि लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिला आज से पहले, ठीक है, उस दिन से पहले वो कभी भी वहां नहीं हुआ था। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तो क्या हुआ, और सभी लोगों ने मिलकर क्या किया, उनको जिताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। यहाँ पे न्यू नेशन है कि कोई नया नेम दे दिया गया है, वो न्यू नेशन यहाँ पे उसको इसलिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है न्यू नेशन से, क्योंकि जो आज से पहले जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, आज से पहले जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो अब नहीं होंगी, इसलिए इसलिए इसको न्यू नेशन कहा जा रहा है, ठीक है। लेट्स मूव अ बिट फर्दर, ठीक है। तो ये क्या है, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, ये मैंने पहले बताया था कि ये जो एक पार्ट है, एक एक्सट्रैक्ट है जो उसकी उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, एक हिस्टोरिक ओकेजन पे ही इस पे इन्होंने बात करी गई है मंडेला जी ने। तो ये क्या, और वो जो क्या बोलते हैं उसका ओकेजन है ना, वो कौन सा है, द इनोग्रेशन, ठीक है, किसी चीज का इनोग्रेशन या कुछ होने वाला, कोई ओकेजन होने वाला, उसको उन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया, द इनोग्रेशन से। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, कि क्या हो सकता है वो ओकेजन, जैसे अभी हमने देखा कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में जीत गए हैं, है ना, और उनकी गवर्नमेंट अब पावर में है। तो क्या हो सकता है, ये एक ओथ टेकिंग सेरेमनी हो सकती है, या फिर थैंकफुल होने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए लोगों को, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और बहुत कुछ भी हो सकता है, और अगर हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10th May 1994, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी गई है, उसमें जो 10th May 1994 को जो न्यूज आइटम पब्लिश हुआ था उसको यहाँ पे दिया गया है। लेट्स सी, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, इस तरीके से एक सेंसेशनल हेडलाइन उस दिन आई होगी 10th मई में, लोगों ने ये पढ़ा होगा, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो ये अपने आप में इतनी अच्छी लाइन है वहां के लोगों के लिए कि वो तो बस देखते ही खुश हो गए होंगे, है ना। वैसे तो उन्हें पहले ही पता था, लेकिन जब न्यूज में वो चीज आ गई है, पहले तो सिर्फ साउथ अफ्रीका के लोगों को पता था, एक सर्टेन एरिया में ही चीजें थी, लेकिन उसके बाद जब ये न्यूज में आया, टीवी में आया, रेडियो पे आया, तो सबको पता लग गया कि कितना फिनोमिनल चीज हुई है, कि कितनी अच्छी एक सेंसेशनल खबर सुनने को मिली, कि जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से पहले, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से वहां पे क्या हो रहा है, व्हाइट पीपल का रूल हो रहा है, और अब क्या हुआ है, एक ब्लैक पीपल क्या बना है, प्रेसिडेंट बना उस नेशन का। ऑल राइट, ठीक है। अब इस न्यूज आइटम को हम पढ़ लेते हैं। Nelson Mandela has become South Africa's first black president, all right, after more than 3 centuries. Oh my God, 3 centuries मतलब 300 years, ठीक है, 300 सालों से व्हाइट रूल था वहां पे, और अब जाके एक ब्लैक प्रेसिडेंट वहां बना है। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये उनकी पार्टी का नाम है, जिसको ANC बोला गया है शॉर्ट में। पार्टी वॉन 252 ऑफ दी 400 सीट्स, मतलब मोर देन हाफ तो है, और 52 ज्यादा ही सीट्स है उनके पास, इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। पहली बात तो ये जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है, ये फर्स्ट टाइम ही कंडक्ट हुए थे, ठीक है। और इसी में ANC जो पार्टी थी मंडेला की, उन्होंने 252 वोट्स, 252 सीट सिक्योर करी है, तो वो बहुत ही एक अच्छे मार्जिन से वो जीते हैं, ठीक है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। तो क्या होने वाला है, वहां पे एक इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली है, और कहाँ होगी वो, यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया, राइट। एम्फी थिएटर क्या होता है, एम्फी थिएटर कुछ जैसे यहाँ पे है स्टेज, और इस तरीके से सेमी सर्कुलर, ये ओपन होता है ऊपर से, और यहाँ पे स्टेयर्स होती हैं, यहाँ पे बैठ के लोग उस सामने जो कुछ होने वाला है उसको वो देखते हैं। तो इस तरीके का ओपन, मतलब कि रूफ नहीं होती उस पर, और वो सेमी सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, और स्टेयर्स होते हैं, उस पर लोग बैठ के देखते हैं। स्टेडियम में भी हम देखते हैं स्टेयर्स ना, सीट्स लगी होती हैं स्टेयर्स के तरीके से, तो उस तरीके का होता है ये एम्फी थिएटर, ठीक है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज, डिग्निटरीज क्या होता है, वेल नोन पीपल जो होते हैं वो, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, यानी 140 कंट्रीज से वहां पे पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज आने वाले थे इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, राइट।
Never, never again this beautiful land experienced the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. तो वो क्या कहता है उसमें लिखा हुआ जो आया कि never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. मतलब वो ये कह रहा है कि अब तक जो ऑपरेशन या अब तक जो भी प्रॉब्लम या अब तक जो भी डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों ने सहा है, आगे इन फ्यूचर ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके बाद भी कुछ ना कुछ होगा इस पैराग्राफ में, लेकिन वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए उसको यहाँ नहीं दिया गया। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ही चीयरफुल सीन, ठीक है, बहुत ही हैप्पी सीन्स वहां दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पे? ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, ये एक एरिया का नाम है जहाँ पे ये चीजें हो रही हैं। फॉलोड द सेरेमनी, सेरेमनी में क्या क्या है? ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले तो ये पूरा व्हाइट पीपल का रूल था, लेकिन अब उस एम्फी थिएटर में हर तरीके के, हर रेस के लोग दिखाई दे रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? मोर देन 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। मतलब कि इतने सारे लोग, 1 lakh पीपल जो है, मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, क्या करें? ऑल रेसेस के, मतलब कि यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। एवरी पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीका वहाँ पे क्या कर रहा है? सिंगिंग कर रहा है, डांस कर रहा है विद जॉय, हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन सहते सहते लोग थक चुके थे, लेकिन अब जो ये ब्यूटीफुल डे आया है, इसको सब बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। ऑल राइट, लेट्स मूव। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। वो जो थी वो कटिंग थी उस पेपर की, और अब यहाँ पे जो है एक्सट्रैक्ट, वो जो वहां से लिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10th में, तो 10th जो है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दिन है। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, डॉन्ड का मतलब क्या? बिगिन हुआ, ठीक है। वो जो दिन था, द डे वॉज वेरी ब्राइट एंड क्लियर। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged बाय dignitaries एंड वर्ल्ड लीडर्स who were coming to pay their respects before the inauguration। क्या कह रहा है कि जो 10th में था, that was a very bright and clear day, ठीक है। और पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था? आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged, मतलब besieged का मीनिंग क्या होता है? क्लोजली सराउंडेड विद डिग्निटरीज, जो फेमस वेल नोन पीपल है उनसे मैं क्लोजली सराउंड था, एंड वर्ल्ड लीडर्स भी थे उसमें, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, मतलब कि वो आए थे किस लिए? इनॉग्रेशन को अटेंड करने के लिए। और मतलब कि बहुत ही खुश थे कि जो एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई थी, किसी ने सोचा नहीं था साउथ अफ्रीका के लैंड पे, जो व्हाइट पीपल जहाँ पे रूल करे थे, वहां कुछ इतना अच्छा होगा कि एक ब्लैक प्रेसिडेंट बनेगा और लोगों को फ्रीडम मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, है ना। और डिस्क्रिमिनेशन, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वहां पे खत्म होगा। द इग्नोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। मतलब कि जो ये इनोग्रेशन था, ये लार्जेस्ट गैदरिंग थी। इससे पहले कुछ इतना बड़े लेवल पे लोग गैदर नहीं हुए थे साउथ अफ्रीका में, और वो भी सारे क्या थे? इंटरनेशनल लीडर्स। तो जो मतलब वहां पे ऑपरेशन था, डिस्क्रिमिनेशन था, है ना, फ्रीडम नहीं थी लोगों के पास, तो वहां पे क्यों आएंगे नेशनल लीडर्स? नहीं आएंगे, इंटरनेशनल लीडर्स नहीं आएंगे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स उस इनोग्रेशन को अटेंड करने के लिए गए हुए थे, ठीक है। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। तो जो सेरेमनी थी वो कहाँ होने वाली थी? जो एम्फी थिएटर में, जो मैंने बताया था एम्फी थिएटर कैसा दिखता है, और वो सैंडस्टोन से बना हुआ। सैंडस्टोन क्या होता है? जैसे कि सीमेंट होता है, ब्रिक्स होती हैं, ऐसे सैंडस्टोन एक मैटर होता है, उससे बना हुआ। जैसे कि सैंडस्टोन आप कह सकते हो, जैसे कि रेड फोर्ट बना हुआ है सैंडस्टोन से, तो इस तरीके का होता है सैंडस्टोन, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे एम्फी थिएटर का मीनिंग भी लिखा हुआ है। अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, मैंने कहा था उस पर रूफ नहीं होते, विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, मतलब कि स्टेप्स होते हैं जैसे कि स्टेडियम में होते हैं ना, सेमी सर्कुलर फॉर्म में, और वहां पे सीट्स होती हैं। टिपिकल ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। ये कहाँ से है? ये जो एम्फी थिएटर का जो कॉन्सेप्ट है, कहाँ से लिया गया है? ग्रीस एंड रोम से। ऑल राइट। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, मतलब कि सालों से वहां पे कौन थे? सिर्फ वाइट लोग ही दिखाई देते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड मेंशंस हियर कि
पहले वहां पे सब वाइट सुप्रीमेसी के लोग थे, वाइट कलर के लोग थे, लेकिन अब वहां पे हर रेस का इंसान बैठा हुआ है, इसलिए उसको एक रेनबो गैदरिंग से डिनोट किया गया है, ठीक है, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है। वहां पे वो क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि जो साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट को पावर मिली है, तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए लोग वहां पे क्या हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, राइट। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ठीक है, क्या था, एक ऑटम का डे था, तो ऑटम तो अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा सीजन है बिगिनिंग के लिए, वी यूज दिस सीजन, राइट। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी, ठीक है, उन किसके साथ थे वो, कौन उनके साथ थी, उनकी डॉटर जिनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डे लॉर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, जो उनके पार्टी में जो डी लर्क थे वो उनको क्या दिया गया था, उनको सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी ओथ ली। देन थाबो बेकी वो स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, वो सेकंड थे, और थाबो बेकी जो थे वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मंडेला की टर्न आई, आई प्लेज्ड, उन्होंने क्या किया, ओथ लिया, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। क्या कह रहा है कि उन्होंने प्लेज लिया, उन्होंने ओथ लिया कि वो ओबे करेंगे, ठीक है, ओबे एंड अपहोल्ड करेंगे सारे लॉज को जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, राइट, और डिवोट करेंगे अपने आप को, और फुली डिवोट किसको करेंगे, पीपल ऑफ दैट nation, right, to the assembled guests and the watching world, I said, ठीक है, ये कहा गया, क्या कहा उन्होंने, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, मतलब कि वो ये कहना चाहता है कि आज सबकी प्रेजेंस जो वहां पे है, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। क्या कह रहे हैं, कन्फर का मीनिंग होता है फॉर्मल वर्ड, हेयर और गिव, इसका मीनिंग ये है। क्या कह रहा है, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, जो न्यू बॉर्न लिबर्टी हमें मिली है, राइट, ठीक है, ग्लोरी होप को हम फील कर रहे हैं ना, ग्लोरी है, एक हैप्पीनेस है, तो उसको एक न्यू बॉर्न लिबर्टी जो हमें मिली है उसके लिए वी ऑल आर present here to celebrate this thing. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. तो वो ये कह रहे हैं कि out of the experience of an extraordinary human disaster, यानी यहाँ पे वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, जो इतने सालों से वाइट सुप्रीमेसी है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फ्रीडम नहीं है लोगों के पास, राइट, वो अब कहाँ गई है, बिल्कुल एंड हो चुकी है वो, और अब हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ पे ह्यूमैनिटी हो, राइट, वार्मथ हो, लव हो, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। वी हुवर आउटलॉज, ये इसका मीनिंग क्या होता है, वी हुवर आउटलॉज बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इनकी ये वाली टेंडेंसी थी, ये वाली पॉलिसी थी अपार्थेड, जिसमें ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था यहाँ पे, इसकी वजह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक नहीं थे, ठीक है। इंटरनेशनली हम कब अच्छे बॉन्ड्स बना पाते हैं, जब हमारी कंट्री खुद खुश है, पीस है, प्रोस्पेरिटी है। अगर हमारी कंट्री में विद इन अ कंट्री अगर डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो हम इंटरनेशनली कैसे पीस और बॉन्ड बना सकते हैं किसी के साथ, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बात हो रही है, वी हुवर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग, मतलब कि काफी टाइम से नहीं ऐसा हो रहा है, राइट, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, ठीक है, रेयर प्रिविलेज का मतलब एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल, कि हम होस्ट कर रहे हैं अपने सॉइल पे सबको, ठीक है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस और फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब वो थैंकफुल हो रहे हैं, अपना रिगार्ड शो कर रहे हैं कि वो लोग वहां आए, ठीक है, और ये एक कॉमन विक्ट्री है, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की या फिर नेल्सन मंडेला की विक्ट्री नहीं है, ये कह सकते हैं कॉमन विक्ट्री है फॉर एवरीवन, ठीक है, क्योंकि ये जो अपार्थीड है और जो ये लैक ऑफ फ्रीडम है इन 21st सेंचुरी, ये कोई
ईजी नहीं है, ये बहुत टफ चीज है। मतलब कि मैं अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं सकती है ना, फ्रीडम ही नहीं है मेरे पास किसी भी तरीके। ऊपर से मेरे को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ माई कलर और माई रेस, राइट। तो ये सब अब खत्म होना चाहिए इसीलिए। और वो ये कह रहे हैं कि अब जो ये हम लोगों ने ये जो ये हुआ है, ये किसके लिए हुआ? अब हम एक पीस, ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करेंगे, ठीक है, जो अब तक नहीं हुआ था कभी भी साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। क्या कह रहा है कि फाइनली हमने जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन है उसको अचीव कर लिया। इट मीन्स वी आर फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। अब हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वी आर फ्री नाउ। वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि अब हम प्लेज लेते हैं कि अब हम सबको फ्री करेंगे, ऑल आवर पीपल, जितने भी वहाँ लोग हैं जो कॉन्टिन्यूएशन एक बॉन्डेज में थे। और किस किस चीज की बॉन्डेज थी? पॉवर्टी, है ना, लोग गरीब थे। डेप्रीविएशन क्या होता है? डिप्राइव ऑफ समथिंग, मतलब कि लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ क्या क्या कह सकते हैं, लैक ऑफ बेसिक नीड्स कह सकते हैं वहां पे हम, ठीक है। यहाँ पे डेप्रीविएशन का मतलब है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, मतलब जो राइटफुल बेनिफिट्स, जो उनका अधिकार है उसको भी वहां पे छीना जा रहा था। सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली, ठीक है, अलग तरीके से, डिस्क्रिमिनेट, बायसनेस होना, राइट। वो जो वाइट पीपल को जो वहाँ पे बेनिफिट्स मिल रहे थे या जो भी नीड्स उनकी फुलफिल की जा रही थी, वो ब्लैक पीपल के साथ नहीं हो रहा था। ये है यहाँ पे, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल एवर अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। फिर यही बोला उन्होंने कि इन फ्यूचर ऐसा अब कभी नहीं होगा इस ब्यूटीफुल लैंड पे कि कोई किसी को ऑपरेस करे, ठीक है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। जो ये सन अब कभी सेट नहीं होगा, इट मीन्स अब कभी भी किसी के साथ इस लैंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और सबको एक इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ऑलराइट, लेट फ्रीडम रीन, रीन का मतलब क्या होता है? रूल, कि लेट फ्रीडम रील, की फ्रीडम रूल करे, गॉड ब्लेस अफ्रीका। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे उसको लिखा, राइट। आगे, a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union building। क्या कह रहा है वो कि थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ कि हमने अपनी आंखों को ऊपर उठाया और देखा कि क्या हो रहा है वहां पे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है, साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स क्या कर रहे हैं? रोर कर रहे हैं। और जैसे हमने देखा ना कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में हमारे यहाँ पे भी ऊपर जो जेट्स उड़ते हैं दिखाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सीन्स, है ना, वही चीज वहां पे हो रही थी। और ये क्या था, ये क्यों हो रहा था कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे इस ब्यूटीफुल डे को। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये क्या कह रहे हैं कि वो एक ये नहीं कि हम कितना प्रिसाइजली ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं दिखाया जा रहा है कि हम कितना प्रिसाइजली हमारी मिलिट्री फोर्सेस को डिस्प्ले करें। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। यहाँ पे जो क्या डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि मिलिट्री भी अब लॉयल्टी दिखा रही है डेमोक्रेसी के लिए, कि यस वी नीड डेमोक्रेसी। अब हमें ऐसी सरकार चाहिए जो कोई भी, जिसमें अनइक्वल ट्रीटमेंट ना हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और ये एक ऐसी गवर्नमेंट बनी थी फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड, इसमें किसी को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था कि भाई किसी ने जिताया है कुछ इस तरीके से। सब लोग बहुत दुखी थे वहां पे उस अपार्टमेंट सिस्टम से, तब ये चेंज आया, राइट। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जर्नल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बिडेक्ड क्या होता है? डेकोरेटेड, ठीक है, विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज gone by saluted me and pledged their loyalty। ये क्या कह रहा है? थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, जो उनके हाईएस्ट जर्नल्स थे साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, जो हाईएस्ट जर्नल्स थे, उनके जो चेस्ट थी वो डेकोरेटेड थी विद रिबन्स मेडल्स से, ठीक है। उन्होंने भी सल्यूट किया और प्लेज लिया लॉयल्टी के लिए, राइट। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, क्या कह रहा है वो? आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल टू द फैक्ट। क्या होता है अनमाइंडफुल का मतलब? कॉन्शियस ऑफ और अवेयर ऑफ,
ठीक है, कि मतलब कि मैं भी अवेयर नहीं था इस फैक्ट से दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कुछ ज्यादा ही साल पहले की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, क्या कर रहे थे वो, उनको सैल्यूट नहीं अरेस्ट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, इतना ज्यादा एक यूनिटी नहीं आई थी कि ये वाला दिन आ जाए, ये नहीं आती। जब अगर हम किसी भी चीज को अचीव करते हैं तो उससे पहले का जो टाइम होता है ना वो बहुत ही स्ट्रगल वाला होता है, तो ये उसी टाइम को याद कर रहे हैं यहाँ पे। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑन द बैक ऑन द ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ठीक है, जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग में जो जो कलर्स थे उस कलर उन कलर की स्मोक को क्या किया जा रहा था, रिलीज किया जा रहा था। किस तरीके से, शेवरन का मतलब होता है पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, और वो जो वी होगा वो कुछ इस तरीके का वी होगा, तो यहाँ से स्मोक पास हो रही थी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, और वो कलर जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग में थे, ठीक है। लेट्स मूव। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. दो national anthems थे वो वहाँ पे प्ले हुए, ठीक है, and the vision of white singing कोसी सिकेलिल आई अफ्रीका, मतलब कि जो व्हाइट लोग थे वो ये वाला नेशनल एंथम गा रहे थे, कोसी सिकेलिल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, मतलब कि अब जो व्हाइट्स का जो एंथम था वो ब्लैक गा रहे थे, और ब्लैक का जो एंथम था वो व्हाइट गा रहे थे। और क्या कह रहा है, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये ओल्ड एंथम था जो व्हाइट पीपल का सुप्रीमेसी था। ऑल्दो द डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डेस्पाइज्ड, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी ग्रुप को, चाहे वो व्हाइट्स थे चाहे वो ब्लैक्स थे, उनको नहीं याद था, ठीक है, ये चीज नहीं था उनको याद। डिस्पाइज का मतलब होता है हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, मतलब कि उनको पता ही नहीं था कि क्या गाना है। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन अब जब रोज ही ये काम होंगे, रोज ही हम रिस्पेक्ट पे करेंगे हमारे नेशनल एंथम को, तो ये सबको बाय हार्ट हो जाएगा, राइट। आगे क्या है, ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ठीक है, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि वो पीछे के बारे में सोच के उसको बड़ा ओवरवेल्म फील हो रहा था, और वो क्या सोच रहा था, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी के जो पहले के 10 साल थे, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बॉयर वॉर, क्या हुआ था, एंग्लो बॉयर वॉर हुआ था, एंड बिफोर माई बर्थ, उसके पहले उनसे जब वो मतलब कि बॉर्न भी नहीं हुए थे उससे पहले ये क्या हुआ था, वॉर हुआ था। द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। क्या कह रहा है कि साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ मिला लिए, और किस लिए मिलाए कि उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को बनाया, एक ऐसा रेशियल डोमिनेशन सिस्टम बनाया अगेंस्ट डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, जो उन्हीं के लैंड पे उन्हीं के साथ ऑपरेशन होएगा इस डोमिनेशन के, एज पर दिस डोमिनेशन जिसको अपार्थाइड कहा गया है, ठीक है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। ये क्या कह रहा है कि जो ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था अपार्थाइड का, कि इतना हार्शेस्ट था, इतना हार्श था और इतना इनह्यूमेन था कि जो अब द वर्ल्ड हैज एवर नोन, मतलब अभी भी, अगर अभी भी देखा जाए तो इससे ज्यादा हार्शेस्ट थिंग अभी तक कहीं हुई नहीं होगी, ठीक है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब क्या आ गया, लास्ट डिकेड आ गया उस सेंचुरी का, एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, मतलब कि वो कहने कि अब मैं भी 80 ईयर्स का हो चुका हूँ, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin, ठीक है। अब जब मैं 80 ईयर्स का हो गया हूँ तब जाके ये सिस्टम ओवरटर्न हुआ है, तब ये चेंज हमने लाया है बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल के बाद, ठीक है। और अब जो यहाँ पे क्या रिकॉग्नाइज हुआ, राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर्स ऑफ देयर स्किन, ठीक है। नेक्स्ट, that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। वो क्या कह रहा है, जो वो दिन आया है ना वो बहुत ही इजी नहीं आ गया, कैसे आया है वो, मतलब कि बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस करे हैं, अनइमेजिनेबल, जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, इतने सारे सेक्रीफाइस किए हैं
सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, जो उनकी जो इसमें मंडेला जी का साथ दे रहे थे, उन लोगों का सेक्रीफाइस यहाँ हुआ है. पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड. जिन लोगों ने सफर किया है उनकी करेज को, ठीक है, यहाँ पे कभी काउंट नहीं किया जा सकता और कभी उनको रीपे भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी जान ही दे दी इसको सपोर्ट करते करते, ठीक है. और तब जाके ये ब्यूटीफुल डे आया है, राइट. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, ठीक है. जो वो उस दिन फील कर रहे थे वो हमेशा ही ऐसा फील करते थे, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. मतलब कि वो क्या कह रहा है कि मैं उन्हीं में से हूँ जो अफ्रीकन पैट्रियट्स इस दिन को लाने के लिए जो चले गए, मतलब कि दे आर नो मोर. जो पैट्रियट्स ने इतना ज्यादा इसमें हेल्प किया कि अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर दिया. That long and noble line ended and now began again with me. ये क्या कह रहा है कि ये जो नोबल ये था ये अब एंड हुआ और now began again with me, और अब जो भी कुछ होगा बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा होगा. I was pained that I was not able to thank them. मतलब कि मैं उनको थैंक भी नहीं कर पाया क्योंकि वो चले गए. लड़ते 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 इस सिस्टम के अगेंस्ट वो अब नहीं रहे. And that they were not able to see what their sacrifices had brought. मतलब कि वो ये भी नहीं देख पाए कि उनके सेक्रीफाइस से उनको कितना बड़ा बेनिफिट हुआ है. क्या है ब्रॉड का मतलब? ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड डन और अचीव, कि हमने कितनी बड़ी विक्ट्री अचीव की है, कितना कुछ हमने अचीव किया है और कैसे उनके सेक्रीफाइस की वजह से, और वो अब इसको देख भी नहीं पा रहे हैं और सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं. ऑलराइट, लेट्स मूव अ बिट फर्दर. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. तो जो ये पॉलिसी थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, तो ये इतना लॉन्ग टाइम से ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि ये बहुत ही गहरा मतलब कि घाव कह सकते हैं हिंदी में इसको, कि इतना डीप वोंड है कि इसको भरने में टाइम लगेगा. ऐसे ही नहीं कि बहुत ही इजी था हो गया. नो, इसको इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू to cure this, right, or to recover from this. All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt. मतलब कि बहुत सारे साल लगेंगे इससे हमें निकलने में, right. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Cicero, the Chief Luthless, the Yusuf Daddos, the Bram Fishers, the Robert Sobchus of our time, men of such extraordinary courage, right. ये क्या कह रहा है कि but the decades of operation and brutality had another unintended effect. मतलब कि ये जो ऑपरेशन और ये ब्रूटैलिटी जो इतने डिकेड से हो रही है, इससे क्या हुआ है, इससे बहुत ही ब्राइट लोग प्रोड्यूस हुए हैं. कौन कौन? ओलिवर टैम्बूज, वॉल्टर सिसिलू, चीफ लुथलेस, यूसुफ डैडोज, ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट्स सॉबिक्यूज ऑफ आवर टाइम. मतलब कि ये बहुत ही ग्रेट लीडर्स हैं जिन्होंने इसमें हेल्प करी है इस ब्यूटीफुल दिन को लाने में, राइट. इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फिनिश करने में, इस अपार्थाइड सिस्टम को फिनिश करने में, ठीक है. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. मतलब कि इतने जो करेजियस लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं जिनकी वजह से हम ये आज दिन देख पा रहे हैं. अब हमें नहीं लगता इन फ्यूचर में कि ऐसे लोग हम लोगों को मिलेंगे, क्योंकि ये उन पे जो ऑपरेशन था वो इतने डिग्री पे हुआ था कि उन तब जाके, मतलब कि अगर हम परेशान नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम परेशान है तो ही तो हम कुछ करेंगे, तभी तो कुछ निकल कर आएगा ना. तो ये वही कह रहा है कि इतना लेवल था ब्रूटैलिटी का और ऑपरेशन का कि इतने जेनरस लोग, इतने करेजियस लोग निकल कर आए, तब जाके ये ब्यूटीफुल डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट. परहैप्स इट रिक्वायर सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, राइट. वही जो मैंने भी कहा. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, ठीक है. कह रहे जो कंट्री है वो उस मिनरल्स एंड जेम्स से रिच है, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो उसकी सॉइल में है. बट I have always known that its greatest wealth is its people
फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये कि ठीक है, मेरी कंट्री में, मेरी सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स एंड जेम्स हैं, ठीक है, बट जो असली जेम्स हैं, असली जो प्योर डायमंड है, वो कौन है? पीपल ऑफ द कंट्री। जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो क्या है? पीपल ऑफ दैट कंट्री और पीपल ऑफ माई कंट्री। ठीक है, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मतलब कि जो उनके साथ लड़ रहे थे ना, उनके साथ उनको पता लगा कि अ, उनमें कितना करेज है, वो उस करेज की को सीख पाए। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। ये जो सिस्टम को फिनिश करने का जो आइडिया था, इसके लिए बहुत सारे मेन और वुमेन ने अपनी लाइफ भी दाव पे लगा दी, और कह सकते हैं दे आर नो मोर। ठीक है, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ठीक है, तो आप ये क्या कह रहा है कि मैंने ये भी देखा है कि जब अटैक्स हो रहा था, टॉर्चर्स हो रहे थे, तब भी लोग बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर रहे थे, बिल्कुल रेजिलियंट थे। रेजिलियंस क्या होता है? द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप्स एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, तो वो इतने रेजिलियंट थे, इतने स्ट्रांग थे कि वो उसको भी कॉन्टिन्यूसली अपने सहे जा रहे थे, मतलब कि गिव अप नहीं करना चाह रहे थे। इस आइडिया को तो फुलफिल करना ही था एनी हाउ। ठीक है, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। और उससे मैंने क्या सीखा कि जो करेज है ना, वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, कि मुझे डर नहीं है, बट द ट्राइम्फ ओवर इट। मतलब कि डर तो है, पर उस डर पे हमने क्या कर लिया? ट्राइम्फ, हम जीत गए, विक्ट्री हासिल कर ली हमने। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ये क्या कह रहा है? जो ब्रेव लोग होते हैं ना, जो साहसी लोग होते हैं ना, वो नहीं होते जो यूं कहते हैं कि उनको डर नहीं है, डर नहीं लगता उनको, नॉट फील अफ्रेड, किसी चीज से डर लग, बट ही हु कॉन्कर्स दी फियर। जो फियर पे जीत हासिल करते हैं और जो विक्ट्री हासिल करते हैं, वो है रियल ब्रेव मैन। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। ये क्या कह रहा है कि कोई भी इस इंटेंशन के साथ बॉर्न नहीं होता कि मैं हेट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, बैकग्राउंड और रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग सीखते हैं हेट करना, राइट? एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो हेट करना सीख सकते हैं, तो दे कैन बी टॉट टू लव। तो वो लव करना भी सीख सकते हैं, राइट? फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। क्योंकि जो प्यार करना है, जो लव करना है, वो मोर नेचुरली है ह्यूमन हार्ट के लिए देन इट्स ऑपोजिट। कि हेट को वो रिसीव करें, उससे ज्यादा इजी है वो लव को रिसीव करें, राइट? इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब बहुत ही ग्रिमेस्ट, बहुत ही सैड, बहुत ही बैड डेज था, बहुत ही बैड टाइम चल रहा था, when my comrades and I were pushed to our limits। push to our limits का मतलब होता है कि pushed to the last point in our ability to bear pain। तो मतलब कि जितना हम पेन बेयर कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा लिमिट को क्रॉस किया जा रहा है, ये है यहाँ पे इसका मीनिंग। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो क्या होता है, जो ह्यूमैनिटी है ना, वो छुपा नहीं सकते, चाहे आप कितने हार्श हो जाओ, लेकिन एक ना एक टाइम पे वो पता लग जाएगा कि यस, ह्यूमैनिटी है उसके अंदर। तो वही वो कह रहा है कि गार्ड्स भले ही हम लोगों को परेशान कर रहे थे, या जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने एक गार्ड की आंखों में क्या देखा? ह्यूमैनिटी देखी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, चाहे वो एक सेकेंड के लिए ही क्यों ना थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी टू कीप मी गोइंग। और इसी से मैंने अपने आप को रीअश्योर कर लिया कि यस, मुझे गिव अप नहीं करना है और मुझे रेजिलियंट रहना है। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। ये वही कह रहा है कि जो मैन में जो गुडनेस है ना, इंसानियत है, कि जो फ्लेम है उसको दैट कैन बी हिडन, वो छुपी रह सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, ये नहीं हो सकता कि है ही नहीं, ह्यूमैनिटी है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इन लाइफ एवरी मैन हैज टू इन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मीनिंग क्या होता है? ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो इन लाइफ एवरी मैन हैज टू obligations, obligations to his family, मतलब कि duty and responsibility to his family and to his parents, to his wife and children। ये तो एक लॉट हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी का। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, ये सेकंड लॉट हो गया। तो या तो वो अपनी फैमिली के लिए ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करे, और साथ के साथ अपनी कम्युनिटी, कंट्री और पीपल के लिए।
इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, ठीक है। एक सिविल और ह्यूमेन सोसाइटी में क्या हो सकता है, इन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। इंक्लिनेशन का मतलब क्या, नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, मतलब कि मेरा किधर है, मेरी टेंडेंसी किधर है, मतलब कि मेरा इंक्लिनेशन किधर है और मेरे पास कितनी एबिलिटी है कि मैं उस चीज को कर पाऊं या नहीं। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color, मतलब कि वो कह रहा है it is impossible to fulfill those two obligations all together. और क्या कह रहा है, अगर वो मेरा इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ है और जो मेरी कलर में, मतलब कि ही वॉज ब्लैक, राइट, तो वो कह रहा है अगर मेरे कलर का पर्सन है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है इन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, मतलब वो एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहता है, फुलफिल करना चाहता है बोथ द ऑब्लिगेशंस, तो क्या किया जाता है, उसको पनिश किया जाता है और आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अकेले छोड़ दिया जाता है उसकी फैमिली से दूर। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family। वो क्या कह रहा है, अगर साउथ अफ्रीका में कोई मैन फुलफिल करना चाहता है ड्यूटी टू हिज पीपल, मतलब कि कंट्री को, सेकंड जो लॉर्ड मैंने डिस्कस किया था, अगर वो फुलफिल करना चाहता है तो क्या किया जाता है, इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबली, मतलब इसको अवॉइड नहीं किया जाता, अन इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, मतलब कि उसकी फैमिली से उसको दूर किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, एंड हिज होम, अपने उससे भी, घर से भी दूर, एंड वाज फोर्स्ड टू live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion, मतलब कि उसको अलग रखा जाता है, फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता है और सिक्रेसी में, रेबेलियन में उसको रहना पड़ता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था कि मैंने कभी अपनी फैमिली को एज अ सेकेंडरी ट्रीट नहीं किया कि मैं पीपल के लिए ही, मतलब कि फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, नहीं, ऐसा नहीं था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने पीपल को यानी अपनी कंट्री मैन को सर्व करने लगा, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। तब मुझे पता लगा, जब मैं धीरे धीरे अपनी कंट्री को सर्व करने लगा, तब मुझे पता लगा कि मुझे प्रिवेंट किया जा रहा है, मतलब मुझे रोका जा रहा है मेरी सेकंड ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने से, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर और एज अ हस्बैंड की ड्यूटी को मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। ठीक है, आगे, आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, मतलब कि मैं बॉर्न इस हंगर के साथ नहीं हुआ था कि मुझे फ्री होना है। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं बॉर्न ही फ्री हुआ था, मतलब कि ऐसी कोई ऑब्लिगेशंस, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर नहीं थी उस टाइम पे। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, वो हर तरीके से फ्री था। उसको इसने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, मतलब कि जो हमारा घर था, हमारी जो हर्ट थी, वहाँ पे जो फील्ड्स थे, वहाँ पे मुझे रन करना अलाउड था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मतलब कि जो स्ट्रीम चल रही है उसमें मुझे स्विम करना अलाउड था, दैट रन थ्रू माई विलेज। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मतलब कि मैं बुल्स पे भी जो घूम रहे हैं उन पे भी मैं राइड कर सकता था, मतलब मैं हर एक तरीके से फ्री था। ठीक है, अब तक वो ये कह रहा है, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जैसे वो कह रहा है कि जब तक मैंने अपने फादर को ओबे किया, उनकी हर बात मानी और जो भी कस्टम्स में लॉज जो थे हमारी ट्राइब के उसको मैंने फुलफिल किया, तब तक सब ठीक था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, और मुझे कभी भी ट्रबल फील नहीं हुआ, ठीक है, जब तक वो अपनी ट्राइब में था। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, और फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि जो फ्रीडम मुझे मिली हुई है वो तो एक इल्यूजन है, फ्रीडम तो है ही नहीं, वो तो एक इमेजिनरी है कि बस मैंने मान लिया कि फ्रीडम है, फ्रीडम है नहीं। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरे से मेरी फ्रीडम ले ली गई है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, देन आई बिगेन टू हंगर, तब मेरे अंदर उसकी फ्रीडम को लेने की भूख स्टार्ट हुई। ठीक है, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट क्या चाहूंगी मैं, आई वॉन्ट फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे सिर्फ मेरे लिए फ्रीडम चाहिए थी। ठीक है,
द ट्रांजिटरी फ्रीडम, मतलब ये जो परमानेंट नहीं होते, नॉट परमानेंट फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं जैसे मैं कॉलेज में हूँ तो मैं नाइट में स्टे आउट कर सकूँ, रीड व्हाट आई प्लीज, ठीक है, जिस मैं वो रीड कर सकूँ जो मुझे अच्छा लगे, एंड गो वेयर आई चूज, मतलब कि मैं वहां जा सकूँ जहां मैं जाना चाहती हूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न्ड का मतलब क्या होता है, लॉन्गिंग, और बैडली wanting badly something, है ना, wanted badly something, for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of keeping of earning my keep, of marrying and having a family, that freedom not be obstructed in a lawful life। वो क्या कह रहा है कि मैं फिर लॉन्ग करने लगा और फिर मुझे बैडली मुझे चाहिए थी वो चीज, क्या कि मैं बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग पोटेंशियल, कि मैं अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकूं, मुझे रोका ना जाए जो मैं करना चाह रहा हूँ अपने पोटेंशियल को अचीव करने के लिए, अर्न कर सकूं, मैरी कर सकूं, और मेरी एक फैमिली हो। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और मेरी जो फ्रीडम है उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जाए, रोका ना जाए, किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं ही फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर ऑल्सो नॉट फ्री, मतलब कि वो क्या कह रहा है, मेरे सिबलिंग्स जो थे, माई ब्रदर एंड सिस्टर्स थे, वो भी फ्री नहीं थे। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, कर्टेल्ड का मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड, ऐसा नहीं था कि मेरी ही फ्रीडम को सिर्फ कर्टेल या रिड्यूस किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह दिखते थे या जो मेरे जैसे दिखते थे, यानी जो ब्लैक पीपल थे, ठीक है, उन सबकी फ्रीडम को कर्टेल, सबकी फ्रीडम को रिड्यूस किया गया था। But the freedom of everyone who looked like I did, then that is when I joined the African National Congress। फिर मैंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। पहले जो सिर्फ जिस हंगर जो हंगर थी सिर्फ मेरी फ्रीडम के लिए, अब वो हंगर और बड़ी हो गई, और क्या हो गया, वो ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। It was like desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। तो वो क्या कह रहा है कि it was desire, अब मेरी क्या डिजायर थी कि मेरे जो पीपल है, जो मेरे कंट्री मैन है, वो फ्री हुए, उनको फ्रीडम मिले, वो एक डिग्निटी की, सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ जिए, ठीक है। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। तो इस जो ये स्टेप लिया उससे क्या हुआ कि जो फ्राइटेंड यंग मैन था, कौन कह रहा है कि मंडेला कह रहा है कि जो फ्राइटेंड यंग मैन था वो अब किस में चेंज हो गया था, बोल्ड वन में। दैट ड्रो अ लो अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जो एक लो अबाइडिंग पर्सन था अब वो क्या हो गया, क्रिमिनल बन गया। क्रिमिनल इन द सेंस नहीं मर्डर कर दिया, नहीं, अगर हम लो को ब्रेक करते हैं तो भी हम क्रिमिनली कहलाए जाते हैं, राइट। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, दैट फोर्स्ड लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक। तो कैसे इसने अपनी पहले की लाइफ को और अब की लाइफ को क्या क्या कंपेयर किया, कि पहले एक फ्राइटेंड जो मैन था उसको बोल्ड वन में चेंज किया, और जो लो अबाइडिंग जो पर्सन था वो क्रिमिनल बन गया है इन चेंजेस की वजह से। एक फैमिली लविंग हस्बैंड था वो एक विदाउट होम पर्सन हो गया है, और जिसको फोर्स किया जा रहा है फोर्स अ लाइफ लविंग मैन जो था उसको लीव करना है मोंग की तरह, मतलब उसकी उसकी फैमिली से भी उसको दूर किया गया, ठीक है। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैट द नेक्स्ट मैन, मतलब कि मैं कुछ बहुत ही वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड। मतलब कि मेरे को ये भी फील हो रहा था कि मैं अब जो मेरे को लिमिटेड फ्रीडम है मैं इसको भी नहीं इंजॉय कर पा रहा था, क्योंकि मेरे कंट्रीमैन मेरे पीपल फ्री नहीं थे। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, मतलब कि फ्रीडम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर एक भी पर्सन पे, साउथ अफ्रीका के एक भी पर्सन पे अगर चेन लगी हुई है, उनको बांधा हुआ, तो इसका मतलब वो सभी पे चेन है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और अगर मेरे कंट्री मैन पे अगर चेन्स है, इसका मतलब मेरे पे भी चेन्स हैं, ठीक है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। ये क्या कह रहा है कि जो ऑपरेशर है ना, मतलब कि जो ये कर रहा है उसको भी मस्ट बी, उसको भी फ्री होना चाहिए, उसको भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, एज श्योरली एज द ऑपरेस, जैसे जैसे ऑपरेस जो हो रहे हैं उन लोगों को फ्रीडम चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटेड। जो इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम को ले लेता है वो क्या होता है, वो तो प्रिजनर ऑफ हेटेड है, मतलब कि वो तो और भी ज्यादा
ऑपरेशर तो और भी ऑपरेस्ड है क्योंकि उसको तो हेट्रेड मिल रहा है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजडिस. वो क्या कह रहा है, वो तो अपने आप ही एक इनविजिबल लॉक्ड है बिहाइंड द बार्स. किसके बिहाइंड द बार्स है, वो प्रीजडिस एंड नैरो माइंडनेस. ठीक है. तो प्रीजुडिस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन. मतलब कि मुझे मेरे पास कोई रीजन नहीं है फिर भी मैं हेट कर रही हूँ किसी से. तो ये मतलब कि ये है. ऐसे बिहाइंड द बार्स वो लोग खड़े हैं जिसमें नैरो माइंडनेस मतलब कि छोटी सोच है उनकी, और विदाउट एनी रीजन वो लोगों को क्या कर रहे हैं, ऑपरेस कर रहे हैं. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. और मैं फ्री नहीं हूं अगर मैं किसी और की फ्रीडम को ले रहा हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. अगर मेरी फ्रीडम मुझसे ली जा रही है इसका मतलब ये है कि कोई भी फ्री नहीं है वहां पे. द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. मतलब कि चाहे ऑपरेस्ड हो चाहे ऑपरेशर हो, दोनों की ह्यूमैनिटी उनके पास नहीं है. ठीक है. So this is all about the chapter, and I hope you enjoyed the session, and I hope you enjoyed this and understood this. So this is all about the Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Yes, it's a very big chapter, but we have discussed it thoroughly. So, and revise it once, and after that all will be set. So I hope you enjoyed the session, and keep revising. See you in the next video. Happy learning. Thank you.